चिंतित हैं। कहते हैं कि कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आपका मुख मलिन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को आप जा रहे हैं, किस चिंता में पड़े हुए हैं। तब नारद जी कहते हैं, नारदो उवाच अहम तो पृथ्वीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं कि मैं गया काशी गया मन को शांत करने के लिए। मन हमारा व्याकुल था, हमने सोचा चलो गया चलते हैं। वहाँ गए, वहाँ भी मन शांत नहीं हुआ, मन को शांति नहीं मिली। काशी गए, पुष्कर गए, गंगा गए, गोदावरी गए, हर जगह पर जाकर के हमको शांति नहीं मिली। उसके बाद में हम वृंदावन पहुंच गए और वहां पर यमुना के तट पर हमने जो देखा वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। वह मुझसे सहन नहीं हुआ। ऋषियों ने कहा, अरे आपने वहां ऐसा क्या देख लिया जो आप इतने दुखी हो गए, इतने व्याकुल हो गए। कहते हैं कि यमुना के तट पर हमने देखा कि ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो वृद्ध अवस्था को हो चुके हैं और भक्ति महारानी जो हैं वो युवा हैं, किशोरावस्था में हैं। और हमें देख करके भक्ति माता ने हमसे प्रार्थना किया कि हे भगवान, हे ऋषिवर, आप तो परम ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं। हमारे ये जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। कोई कृपा कीजिए, कोई यज्ञ कीजिए, कोई जप तप कीजिए, हवन कीजिए, जिससे कि इनकी जो मूर्छा है वह दूर हो जाए, ये भी युवा हो जाएं। क्योंकि माता युवा और पुत्र वृद्ध हो तो यह बहुत ही दुख का विषय है। नारद जी माता का वचन सुनकर के अनेक बार गीता का पाठ किया, यज्ञ किया, वेदों का उच्चारण किया, मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन कुछ समय के लिए वो युवा होते, लेकिन जैसे ही यज्ञ रुक जाती वो फिर से मूर्छित हो जाती। तब उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया और परमात्मा का जब ध्यान किया तो आवाज आई कि सत्कर्म करो। हे भगवान, जब हमें ऐसा आभास हुआ, अनुभव हुआ और जब हम सत्कर्म करने के लिए बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, अमलात्मा, परमात्मा, योगी, विद्वत जन, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जिस से हम पूछ रहे हैं, कोई कह रहा है हमारा मौन व्रत चल रहा है, उत्तर हमें नहीं दिया। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सा तु गीता सुखादिभिः। ऋषियों ने कहा यह, क्योंकि जब हमारी भी ऐसी स्थिति होती है
कि जब हम किसी चिंता में ग्रसित होते हैं, किसी समस्या में पड़े रहते हैं, घिरे रहते हैं, तो बार बार प्रयास करने से विफलता हाथ लगती है तो हम भी टूट जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सत्संग नहीं है, हमारा आत्मबल कमजोर है। कभी हम सत्संग नहीं किए हैं, कभी हम भगवान की कथा में नहीं बैठे हैं, क्योंकि यह भगवान की कथा जो है एक मार्ग है। यह जो संसार है, भव रूपी दुख रूपी संसार है, संसरति संसारः, जो धीरे धीरे सरक रहा है, इससे निकलने के लिए अगर सहज मार्ग चाहिए, जीवन में कभी कोई कठिनाई आए तो उससे सरलता से निकलने के लिए आपको सत्संग करना होगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब कभी सत्संग किया ही नहीं, इस भवसागर से पार होने का ज्ञान कहां से आई। आज वही फिर जब ऋषियों का आगमन हुआ, साधु नाम दर्शनम पुण्यम यथा भूता ही साधवा, जब संत का दर्शन हुआ तत्क्षण उनका दुख जो है वह दूर हो गया। कि धीरज धर्म ओ मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपत्काल परखियो सारे, आपत्काल परखियो सारे, धीरज धर्म ओ मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपत्काल परखियो सारे, आपत्काल परखियो सारे। जब भी आपत्ति का काल आता है, आपत्ति का समय आता है, तभी धर्म की पहचान होती है। क्या होता है? जब विपरीत परिस्थिति होगी तब सत्संग जो आपने किया है यह आपको काम देगा, संतों की कृपा काम देगी, संतों का दर्शन काम देगा, माता पिता की किसी गरीब की दुआ आपको काम देगी उस समय। और आज वही हो रहा है, घटना घट रही है। जब सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का दर्शन हुआ तो तत्क्षण नारद जी के जो दुख थे वो दूर हो गए। उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ मृतो बुधे, और श्रीमद् भागवतालापः
सातु गीता सुगादिभी। कहते हैं कि जिस सत्कर्म की बात आप कर रहे हैं वह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण है, कथा यज्ञ है। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे हमने जो भागवत कथा की बात कर रहे हैं वह भी तो वेद से ही निकला है, वेद का ही सार है, पुराण से ही लिया गया है। तो जब उससे काम नहीं बना तो ऐसे कैसे काम बन जाएगा? वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। जब दोनों एक हैं, जब एक ही से भागवत गीता भागवत कथा का प्राकट्य हुआ है, उदय हुआ है, तो फल में भेद कैसे है? बहुत सुंदर बता रहे हैं। सनकादिक सनक सनंदन सनातन ऋषियों ने बहुत सुंदर बताया है। इक्षोणामपि मध्यान्तं सर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग् भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा। कह रहे हैं जिस प्रकार से ईख होती है, गन्ना होता है कम मीठा होता है, और उसकी जो शर्करा बनती है, खांड बनती है, चीनी बनती है, गुड़ बनता है, ज्यादा मिठास उसमें होती है। जो कार्य गुड़ से हो सकता है, चीनी से हो सकता है, जिस चीनी की बर्फी से बर्फी बनाई जा सकती है, जिस चीनी से, क्या उस गन्ने से भी बर्फी तैयार की जा सकती है? हाँ या ना? नहीं तैयार की जा सकती है नारद। उसी तरह से जो कार्य श्रीमद् भागवत कथा कर सकती है, ज्ञान यज्ञ कर सकता है, वह वेद उपनिषद नहीं कर सकते हैं। नारद जी को ज्ञान आ गया। आज क्या हुआ? सत्संग के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से जब समझाया, तब नारद जी को ज्ञान आ गया और नारद जी कहने लगे, हे भगवान, हम भी फक्कड़ और आप भी फक्कड़, तो यह यज्ञ हो कैसे? क्योंकि न हमारे पास कुछ है, न आपके पास कुछ है, और भक्ति महारानी का कहना ही क्या है? वो तो ऐसे ही मूर्छित दो पुत्रों को लेकर के पड़ी हुई हैं। यज्ञ करने में व्यवस्था बहुत होती है, खर्च बहुत लगता है, महाराज जी को दक्षिणा बहुत देना पड़ता है, अनेक प्रकार की बात नारद जी करने लगे, जैसा हम लोग भी सोचते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपकी भावना है कि कथा हम श्रवण करेंगे तो जरूर करेंगे आप। शर्त ये है कि कब करेंगे? जब भगवान की दृष्टि और आपका धर्म प्रकट होगा। उसका प्रमाण साक्षात आपकी जो हमारी मुख्य जवान है, इनको आप लोग देख रहे हैं। एक समय था कि कथा सुनूंगी, और एक समय आया कि इन्होंने भागवत कथा का श्रवण भी किया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि महाराज जी, अब गोवर्धन का विसर्जन कर दिया जाए। तो हमने कहा, जैसी माता जी आपकी इच्छा हो कर दीजिए, बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, कुछ लोग तो गोवर्धन के समय भी कथा का श्रवण करते हैं, 1 साल तक गोवर्धन महाराज को रखते हैं, फिर विसर्जन होता है। तो मन में तो यही भाव है कि एक बार और हो जाती कथा। हमने कहा, जैसी आपकी इच्छा है रखिए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, देखते देखते 1 साल बीतने को आ गया।
8 मार्च को पिछले साल कथा हुई थी शुरू, और 5 दिन ही बाकी हैं। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, कई बार होगी नहीं होगी, यस नो लगा रहा, लेकिन जाकी रही फिर वही घटना। हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इससे बड़ा दूसरा उदाहरण आप लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता है। इनकी जो भावना थी भगवान ने उसको सुन लिया, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत हरि, नाम अनेक वपु एक। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान के संत सभी एक हैं। भगवान ही साक्षात चल के नहीं आते हैं, कभी कभी कल्याण करने के लिए हमारे भगवान के भक्त भी आ जाते हैं। शर्त यह है कि जब आपकी पात्रता होगी, सत्संग कभी किए होंगे, तभी तो पहचान पाएंगे कि भक्त कौन है, संत कौन है, किससे हमारा कल्याण होगा, किससे हमारा अहित होगा। भगवान की ऐसी कृपा इनके जीवन में हुई, और ऐसी ही कृपा उस हर भक्त के जीवन में हो जिनके मन में भगवान की भक्ति करने का, कथा कराने का भाव है। उन सब को यह कृपा प्राप्त करें हमारे कन्हैया। इस मंच से उन सब के लिए हम एक बार बोलते हैं, बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी चिंता मत कीजिए, भक्ति महारानी को बोलिए कि आधी दूर हो चली आए। और आधी दूर हम आ जाते हैं। हरिद्वार बीच में पड़ता है, वहां पर गंगा का तट है, और वहीं पर आनंद तट पर एक बट का वृक्ष है, बरगद जिसे कहते हैं। वहीं पर एक चबूतरा बन जाएगा, और सुंदर बालुका है, तो बिस्तरा की भी जरूरत नहीं है, मैटी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चेयर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें और आपको आना पड़ेगा, और भगवान की कथा वहीं पर होगी। देखिए, कथा हमको बता रही है, नारद जी प्रचार प्रसार करने लगे, सभी लोग लग गए प्रचार प्रसार में। आप लोग भी जान लीजिए, सिर्फ इनविटेशन कार्ड ही भेज देना बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हाट्सएप पर लोड किया और ट्रांसफर कर दिया, बहुत ही भाव के साथ, हाथ जोड़ जोड़ करके, विनम्र भाव से कथा जब सुनने का मन में विचार हो, डेट रखी जाए, तो घर जा जा करके सबको बताना चाहिए, आप आइए, आमंत्रित करना चाहिए। क्योंकि भगवान का आगमन हो रहा है, और भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं या नहीं है। मान लो भगवान आ गए, व्यास जी आ गए, अगर श्रोता ना हो तो क्या कथा में वह आनंद बरसेगा? नहीं बरसेगा। क्योंकि दिन रात, सुबह शाम, हर सिक्के के दो पहलू हैं, और पूर्णता दोनों से ही होती है, अकेले अधूरे हैं। स्त्री पुरुष, आत्मा परमात्मा, आत्मा के बिना परमात्मा अधूरा है, और परमात्मा के बिना यह जीव भी अधूरा ही है। हाँ या ना? अगर सत्य कह रहा हूं तो बोलिए हाँ, तालियां बजा करके कुछ तो हाँ या ना में जवाब दो। एक बार प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। प्रचार प्रसार चलने लगा, बड़े बड़े अमलात्मा, परमात्मा, योगी, योगीश्वर, विद्वज्जन, सभी का आगमन प्रारंभ हो गया। और आनंद तट पर नारद जी जो हैं वो मुख्य यजमान बने, भक्ति महारानी भी यजमान बनी। क्योंकि कथा अगर हो तो जरूरी नहीं है कि एक ही यजमान बने,
अगर आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, मन में विचार है कि हम भी कहीं कथा चल रही है यजमान बन जाएं, कथा का श्रवण कर लें, तो आप भी संकल्प लेकर के कथा का श्रवण अगर करेंगे तो आपको भी वही फल प्राप्त होगा जो व्यवस्था करके यजमान कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यवस्था तो नारद जी ने बनाया, लेकिन आज भक्ति महारानी भी आ गई, वो भी मुख्य यजमान बन गई। ज्ञान वैराग्य भी मुख्य यजमान बने, 3 मुख्य यजमान आज बन गए। जो कथा आज हरिद्वार में प्रारंभ होगी आनंद तट पर, और चारों तरफ हाहाकार मच गया। ब्रह्मा शिव सभी देवी देवता का आगमन हुआ, सभी मनुष्य का रूप धर करके वहां पर आते हैं। सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ होती है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। कौन सी कथा प्रारंभ हो गई है? यस्य श्रवण मात्रेण, जिस कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। वह कौन सी मुक्ति है, कितनी दुर्लभ है, जिसे जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर योगी योगीश्वर ज्ञानी अमलात्मा परमात्मा तपस्या करते हैं, खोजते हैं, वही मुक्ति महारानी भागवत की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाती है। बहुत सारी महिमा बताते हैं, कहते हैं जो तुलसी का पूजन करने से फल प्राप्त होता है, जो गंगा का स्नान करने से फल प्राप्त होता है, जो तीर्थ करने से फल प्राप्त होता है, जो गया जाने से फल प्राप्त होता है, जो कन्यादान करने से फल प्राप्त होता है, वह सारा फल एक साथ ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। क्या कह रहे हैं? सदा सेव्या सदा सेव्या, एक बार नहीं बार बार। कथा को कितनी बार सुनने के लिए भगवान कह रहे हैं कि सदा सेव्या, निरंतर जहां भी कथा हो कुछ समय निकाल करके कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण, क्या कह रहे हैं? फल क्या मिलेगा सुनने से बार बार? कह रहे हैं यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। हरि का प्राकट्य होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। कथा शुरू हो गई, सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, और इतने में देखते ही देखते नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सरस्वती आ गई हैं। सभी देवी देवता अपना अपना यंत्र वाद्य लेकर के कथा में कीर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, कि कहते हैं महाराज पहले तो कथा में संगीत नहीं बजती थी, अब क्यों बजाते हैं? तो भागवत कह रही है कि नारद इत्यादि अपनी वीणा लेकर के उस समय भी कथा में नाच गाना बजाना कीर्तन कर रहे थे, और आज भी कीर्तन करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो होगा ही नहीं वो तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब है तो जरूर उसको खाइए ना, वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज का समय है, भगवान ने दिया है कीर्तन के साथ, क्योंकि
दाल चावल रोटी सब्जी हो, उसमें चटनी भी अगर हो जाए तो पूरा आनंद आता है कि सुख क्या मिलता है, मजा आ जाता है, आनंद नहीं आता। भोजन करने से आनंद नहीं आता। उसी तरह से जब कीर्तन होता है और ताली होती है और वाद्य होते हैं और सुंदर गायन होता है तो समझिए कि आनंद आ जाता है और पूर्ति हो जाती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय 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 उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय सरस्वती महारानी की जय जय सरस्वती महारानी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्रोता की जय जय वक्ता की जय 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 जय आए हुए हरि भक्तों की जय जय आए हुए सभी भक्तों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा
रमण हरि गोविंद जय जय। कीर्तन की महिमा कलयुग में जैसा कि हम सब जानते हैं, कलो कीरेण कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत बड़ी है। इसलिए हम सब कुछ ना करें कोई बात नहीं, लेकिन कीर्तन सुबह शाम भगवान नाम का जरूर करें। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे वाद्य यंत्र हों तभी कीर्तन हो सकता है। पहले की व्यवस्था कितनी सुंदर थी, माताएं मंगल गीत गाती थी, हैं? जब धान को भी रोपती थी, लगाती थी, तब भी मंगल गीत, जब जांत को चलाती थी तब भी मंगल गीत। उसी तरह से अपने जीवन में धारण कर लीजिए आप लोग भी, कि जब भी आप कुछ कार्य करते रहें, गोविंद नाम को गाते रहें, स्मरण करते रहें, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं और इस आश्रम में आज यंत्र युग है, फास्ट ट्रैक। कौन सा ट्रैक है? फास्ट ट्रैक है। धीरे नहीं चल सकते, धीरे चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे चलना है? काम को करते रहिए और भगवान नाम का स्मरण करते रहिए। और कलयुग में बहुत सरल है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन करते रहिए। कलयुग में बहुत सरल विधि बताया गया है, क्योंकि हमारे ऋषि, हमारे संत जो हमारे लिए चिंता किया करते हैं, जब कलयुग में पूजन का विधान भगवान बताने लगे, बोले 1 घंटा कर दिया जाए। ऋषियों ने कहा कलयुग फास्ट युग है, वहां पर इतना समय नहीं होगा लोगों के पास। ऋषियों ने कहा कि भगवान ने कहा 1 घड़ी, बोले नहीं प्रभु। फिर भगवान ने कहा आधी घड़ी, बोला इतना भी टाइम नहीं होगा। बोले फिर 1 घड़ी, आधी घड़ी, तो आधी में पुनियाद, ओ तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट की, आधी में पुनियाद 12 मिनट आधा, उसमें पुनियाद 6 मिनट। कलयुग में अगर हम और आप सुबह शाम 3-3 मिनट भी भगवान का स्मरण कर ले रहे हैं, कीर्तन कर ले रहे हैं, तो हरे कोटि अपराध। या 6 मिनट ही भगवान की इस कथा तो चल रही है, लेकिन की आरती में भी अगर पहुंच गए, प्रसाद ही अगर ग्रहण कर लिए, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसाद से ही। क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा भी आप लोग सुने हैं। एक प्रश्न सबके मन में आता होगा, या कुछ लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी प्रसाद का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्या कथा का अपमान कर सकते हैं? तो उनके लिए यह प्रश्न का यह उत्तर है, जो प्रसाद है, कहते हैं कि अंत भले तो सब भला, अंत भले तो जग भला। दिन का भटका अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला भटका नहीं कहते हैं। जैसे कलावती ने सत्यनारायण व्रत कथा में आता है कि प्रसाद को गौखे या अलमारी या कहीं ऊंचे स्थान पर रख करके पति का दर्शन करने गई थी, तो पति जल में डूब गया था।
प्रसाद है का, प्रा का मतलब परमात्मा, सा का मतलब साक्षात, दा का मतलब दर्शन। प्रसाद अगर आपको मिलता है तो कुछ देर उसको लीजिए हाथ में, फिर निहारिए, फिर मस्तक में लगा करके ग्रहण कीजिए। यह विधि है ऐस्तों का। इसीलिए कहते हैं कि किसी का अगर साक्षात दर्शन, परमात्मा साक्षात खड़ा है, तो उसका अगर अपमान करोगे, गाली दोगे, तो क्या वो आपको माफ करेगा? अरे पीठ पीछे तो कितनी गालियां हम भगवान को सुनाते हैं, लेकिन जब भगवान सामने हो तो उनका कभी अपमान नहीं करना। प्यारे भक्तों, आज क्या हुआ, सुंदर कथा चल रही है, सभी एकत्रित हुए हैं, और बीच में ही क्या हुआ कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मोर वदन्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मोर वदन्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज यज्ञ जल रही है, कथा चल रही है, बीच में ही ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था में हो गए और खड़े होकर के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे हैं। भक्ति महारानी भी प्रसन्न हो गई और सभी लोग नाच गाना बजाना कीर्तन चल रहा है। जब नाच गाना बजाना कीर्तन चल रहा था तो नारद जी बीच में प्रश्न करने लगे। नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, धर्मात्मा इस कथा का श्रवण करके मुक्त हो जाए कोई संदेह नहीं है, कोई ज्ञानी इस कथा का श्रवण करके मुक्त हो जाए कोई संदेह नहीं है, बड़े बड़े योगी अमलात्मा परमात्मा इस कथा का श्रवण करके मुक्त हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। ये बताइए, क्या कोई पापी भी इस कथा का श्रवण करके कभी मुक्त हुआ है? तब जब ऐसा प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि के विशोध्यति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथात्मैन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः।
तब सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं, गोकर्णोपाख्यायन कहते हैं कि यथ वैष्णव चेतेषु दृष्ट्वा भक्तिमलोकिके निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। हमारे भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि पापी से पापी भी अगर कोई व्यक्ति है उसका भी कल्याण कर देते हैं। बता रहे हैं कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताहयज्ञे कलो पुनन्ति ते। कहते हैं कि चाहे कुकर्मी हो, चाहे कुबुद्धि हो, चाहे कुलाचारहीन हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, पापी से पापी भी व्यक्ति इस भागवत की कथा का श्रवण करके मुक्त हो सकता है। भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नामक एक नगर था। वहां पर सभी वर्ण के लोग रहते थे। वहीं पर एक ब्राह्मण आत्मदेव नाम के थे। और आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जो तुलसी लगाते तो तुलसी सूख जाया करती थी। चाहे जितनी बार गाय को ले आते थे, गाय माता कभी मां नहीं बन पाती थी। इनकी पत्नी भी, जिसका नाम धुंधली था, वो भी मां नहीं बन पाई है। आज जरा अवस्था आने को है और आत्मदेव जी आज बहुत दुखित हो गए। बहुत यज्ञ किए, जप किए, तप किए, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाए, सारे प्रयास कर लिए और आज थक गए, टूट गए। और जब टूट गए तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज मैं जा रहा हूं जंगल में, नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। अब मेरा जीना सर्वथा व्यर्थ है। जैसे हम लोग भी कभी कभी सत्कर्म करते करते जब थक जाते हैं तो हमारी भी ऐसी स्थिति बनती है। प्यारे भक्तों, हमें हारना नहीं है, भगवान की शरण में जाना है, किसी संत भक्त ब्राह्मण की शरण में जाना है। यह कथा हमको सिखा रही है, समझा रही है कि जब भी भक्त कभी हताश होता है तो भगवान, क्योंकि तब तक हमें स्वयं अहंकार होता है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। महाभारत में चलिए, जब तक द्रौपदी सबको बुलाती रही तब तक उनकी लाज नहीं बचने वाली थी। और जब सारे प्रयास करके वो थक गई, जब कन्हैया को आवाज लगाया तो हमारे कन्हैया मथुरा से आकर के हे द्वारिकाधीश, क्या कहा था? हे द्वारिकाधीश। भगवान तो वही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हे द्वारिकाधीश आकर के मेरी लाज बताओ। भगवान झट से जाते हैं, द्वारिका में सिंहासन पर बैठते हैं और वहां से बैठ करके फिर आते हैं। तब फिर सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, ऐसी स्थिति होती है। प्यारे भक्तों, आज आत्मबल उनका टूट चुका है। जंगल में चले जाते हैं आत्मदेव।
और जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब छलांग लगा करके नदी में डूब करके प्राण का अंत कर दूंगा, प्राणांत कर दूंगा, वैसे ही भगवान के ही एक संत या मानो भगवान ही संत रूप धारण करके उनका कल्याण करने के लिए पदार्पण किया और पीछे से पकड़ लिया। कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ही आत्महत्या करने जा रहे हैं, या घोर अपराध कैसे आप कर सकते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, संसार को सतमार्ग दिखाने वाले हैं, आप ऐसा ना करिए, भगवान अपने दुख का कारण बताइए। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूं और हमारे पास कोई संतान नहीं है। अपनी सारी व्यथा, सारा दुख सुनाते हैं। सुनाने के बाद में ब्राह्मण रूपी भगवान या समझिए संत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, एक जन्म क्या, मैं आपकी मस्तक रेखा देख करके बता रहा हूं कि 7 जन्म तक आपके कोई संतान नहीं है। अगर संतान किसी भी प्रकार से हो भी जाती है तो आपके जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है। ऐसा सुन करके दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी जिद पर अड़ गए, क्योंकि हम आप भी ना कभी कभी जब जिद पर अड़ते हैं तो जब तक उसको प्राप्त नहीं करते तब तक मन में आस लगाए ही रहते हैं। एन केन प्रकार आज उनके मन में भी पुत्र की लालसा जागृत है, प्रकटित है, और मन उनका पुत्र को प्राप्त करने के लिए ही व्याकुल है। संत भगवान जब समझ गए कि ऐसे आत्मदेव मानने वाले नहीं हैं, अपनी झोली से एक फल निकालते हैं और कहते हैं, ले जाइए ब्राह्मण देवता, इसे अपनी पत्नी को खिला देना और इससे आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। बहुत प्रसन्न हुए आत्मदेव, अपने घर आते हैं और पत्नी से जोर से पत्नी को आवाज लगाते हैं और बहुत प्रसन्न हैं। धुंधली जो उनकी पत्नी थी, कर्कश स्वभाव वाली थी। आत्मदेव कहते इधर चलो तो पत्नी कहती इधर क्यों चलूं, उधर चलूंगी। कर्कश स्वभाव। धर्म को ना मानने वाली उसका ऐसा स्वभाव था। और आत्मदेव कोई और नहीं, आत्मदेव हम और आप ही हैं। हमारा और आपका भी मन तो कहता है कि चलिए कथा हो रही है, हिंदई का पुरवा जो है वृंदावन बना हुआ है, आइए चल करके कथा सुनते हैं। लेकिन जो धुंधली हमारी बुद्धि है, धुंधली कोई और नहीं, धुंधली कोई बाहर का विषय नहीं है, धुंधली तो हमारी बुद्धि ही धुंधली है। वह कहती है, अरे वहां जाएंगे 3 घंटा बैठना पड़ेगा, कोई बिस्तर नहीं है, कोई चेयर नहीं है, जमीन पे बैठेंगे पैर दर्द होगा। अरे यहाँ पर चलिए कुछ अपना ही कार्य सिद्ध करते हैं, नहीं थोड़ा चैटिंग ही कर लेते हैं। हमारी आपकी ही बुद्धि जो है धुंधली है। प्यारे भक्तों, आज धुंधली अपनी तरफ खींच रही है, आत्मदेव जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। बहुत कहने पर, बहुत विनय अन्वय करने पर किसी तरह से वह राजी होती है कि ठीक है ये फल मैं खा लूंगी। लेकिन जो बुद्धि है ना, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, वो बहुत तरह से किंतु परंतु लेकिन प्रकट करते हैं, प्रश्न करते हैं। आज धुंधली भी सोच रही है, हमने सुना है जब गर्भ होता है, गर्भ धारण होता है तो पेट बढ़ जाता है, चलने में परेशानी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता खाने में, अनेक प्रकार का विचार कर रही है। मान लो आग लग गई कहीं, या आंधी तूफान आ गया, चोर आ गया, तो हम तो यहीं मारे जाएंगे। कहते हैं जो जैसा होता है उसके मित्र भी वैसे होते हैं। संयोग से ऐसा विचार चल रहा था। उसकी एक सखी थी,
या बहन थी वहां आ जाती है, उसका आगमन होता है, उसके कई बच्चे हैं लेकिन कि खाने को उसके पास कम है, व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है। उसने कहा कि हे बहन आप चिंतित हैं। उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया, क्योंकि जो जैसा होता है ना, जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्ट तरीके से ही सोचते हैं, उनका चिंतन भी उसी प्रकार का होता है। उन्होंने कहा इसमें चिंता करने की क्या बात है, इसका सॉल्यूशन ये झट से मैं तुमको बताती हूँ। तुम थोड़ा ड्रामा करो, नाटक करो कि आपको गर्व है और मुझे संतान होने वाली है, मैं भी गर्भवती हूँ, संतान होगी आपको दे दूंगी, आप थोड़ा खर्चा वर्चा का ध्यान रखना। बात बन गई और जब बात बन गई, दोनों में डील फाइनल हो गई, बिल आल कंप्लीट, मोहर लग गई, ठीक है। तब उसने कहा कि अगर आपके स्वामी फल लाए ही हैं तो गाय माता को भी खिला दो, वो भी तो आपके यहाँ संतान विहीन है। इससे पता भी चल जाएगा कि कहीं फल को खाने से या भगवान का प्रसाद खाने से संतान प्राप्त होती है। गाय को फल खिला दिया गया। देखते ही देखते वो समय आ गया, पहले गाय माता को संतान उत्पन्न हुई, पूरा शरीर मानव का था लेकिन जो कान थे वो गाय की तरह हुए। आत्मदेव आज बहुत प्रसन्न हैं, उनका नामकरण किया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। और धुंधली को ही संतान उसकी जो सहेली थी, बहन थी, ला करके देती है। आज प्रसन्न हो गए हैं, संस्कार का समय आया। आत्मदेव कह रहे हैं हम नाम रखेंगे, लेकिन धुंधली क्या कह रही है? कष्ट किसने सहा? हमने सहा। दुख किसने सहा? हमने सहा। परेशानी कौन सहा? हमने सहा। तो नाम भी हमारे अनुसार होगा। आपने क्या किया है? आप तो सिर्फ फल ले आए और हमको दे दिए, इसलिए। लेकिन आत्मदेव को बहुत दिन बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद संतान प्राप्त हुई थी। प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है देवी, तुम्हारा ही कहना सत्य है, तुम जीती मैं ही हार गया। नाम हो गया धुंधकारी। फिर आगे समय बीतता गया। आत्मदेव क्योंकि ऋषि के प्रसाद थे, भगवान की कृपा से प्रकट हुए थे, वो विद्वान हुए बहुत बड़े, और विद्या का ग्रहण करके वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि धुंधकारी भी बड़ा हुआ, और जथा नामे तथा गुणे, यह बड़ा होता गया और गलत संगति में, क्योंकि संस्कार जैसा होगा। सबसे पहली गुरु माता ही होती है, और माता का ही संस्कार बच्चे में अधिकतर पाया जाता है। और माता तो धुंधली थी ही, वही सारा जो गलत मार्ग था उसको ही सिखाया, उससे ही उसको आनंद आने लगा। 2-4 रुपया किसी दिन चुराया, उसको प्रसन्नता हुई, बेटा ला रहा है, अमीर बन जाएंगे। लेकिन गलत मार्ग गलत ही होता है, उसका परिणाम भी गलत ही होगा। आज आत्मदेव सम्मानित हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, उनको सहन नहीं हुआ, बहुत दुखी हो गए। उनका हृदय जो है वह विदीर्ण होने लगा। जब विदीर्ण हो गया, क्योंकि जो हमारा खून का संबंध होता है, या संत भक्त जो हमारे होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, गुरु होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, कुल गुरु होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो उनको जरूर वह पता चल जाता है। और गोकर्ण महाराज तो परम तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, उनको पता चल गया कि हमारे पिताजी दुख में हैं, चिंतित हैं, और वो भी तीर्थ यात्रा करके स्थगित करके अपने घर आते हैं, देखते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, पिताजी रोने लगे।
और जब पिताजी रोने लगे तो गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अब वृद्धावस्था हो गई है, जंगल जाऊं तो जाऊं कैसे, तपस्या करूं तो करूं कैसे, माला जपूं तो हाथ चलते ही नहीं हैं, किस प्रकार से मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, पुत्र के मोह में मेरा यह जीवन बेकार हो गया। क्योंकि जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, कुछ क्षण के लिए तो भटकेंगे, लेकिन भक्त और संत जैसे बिल्ली के बच्चे की उपाधि दी गई है। भगवान उनको स्वयं अपने मुख में पकड़ के रखते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं उनको बंदर के बच्चे की उपाधि दी गई है। उदाहरण दिया गया है, बंदर का जो बच्चा होता है उसे स्वयं पकड़ना पड़ता है, और बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको बिल्ली स्वयं पकड़ करके 7 घर लंघाती है। उसी तरह से भगवान भी 7 जो मणिबंध हैं उसको पार करके भगवान अपने धाम को, भक्त को स्वयं श्री धाम प्रदान करते हैं, नारायण धाम प्रदान करते हैं। आज उनको ज्ञान हो गया, भगवान की महती कृपा हुई, और गोकर्ण महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो पुत्र है गोकर्ण, वो कोई साधारण पुत्र, साधारण बालक नहीं है, संत का प्रसाद है, भगवान की कृपा से प्रकट हुआ है, यह परम तत्वज्ञ है, ज्ञानी है। और प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार से मैं अब भगवान की शरण में जाऊं, मन नहीं लगता है, तन काम नहीं करता है। जब आत्मदेव रोने लगे तो गोकर्ण महाराज उपदेश देते हैं कि हे पिताजी, देहे स्थमांस रुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, यह हाड़ मांस का जो शरीर है, इसमें जो मज्जा रुधिर इत्यादि का बना हुआ पिंड है, आप इसकी माया को त्याग दीजिए। एक